गोपिका, कोई अर्जुन कोई बाणे। मेरी भाई बहन, आज कंस ने नंद बाबा को बधाई दी, लाला को आशीर्वाद दिया। एक बात समझने की है, ठाकुर जी का नाम तो कान्हा है, तो ब्रजवासी, ब्रज की गोपियां और मैया यशोदा अपने बेटा को लाला क्यों कहते थे? कभी विचार किया? लाला क्यों कहते थे? क्योंकि ठाकुर जी जन्म लेते ही लार डालते थे। कुछ बालक आज भी, पहले कुछ बालक होते थे, आज तो नहीं हो रहे, जो लार डालते थे। क्यों? क्योंकि गर्भवती माताओं की इच्छा होती है कि हमें मनपसंद वस्तु खाने को मिले, लेकिन जो माता सोचती है वही बालक भी सोचता है उदर में। तो महारानी देवकी कंस के कारागार में 2 वक्त का उन्हें भोजन भी नहीं मिलता था। सो तरसती थी कि कब मुझे स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, कब माखन मिलेगा, कब मिश्री मिलेगी, कब दही मिलेगा। महाराज सूखा रूखा भोजन मिलता था, तो महारानी व्यंजनों के लिए महारानी देवकी तरसती थी, अपनी इच्छा को मार लेती थी, दमन कर लेती थी। सो महाराज वही प्रभाव बालक पे पड़ा, तो ठाकुर जी जन्म लिए तो इतनी लार डालते, इतनी लार डालते कि उनका नाम हो गया लाला। लार डालने के कारण नाम हुआ है लाला। महाराज जी, तो आज नंद बाबा के यहाँ पर ठाकुर जी प्रकट हुए, आनंद मनाया गया। अब कंस का कर दे करके वसुदेव जी से मिलते हैं नंद बाबा। यद्यपि मेरे भाई बहन वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने आए, तो नंद बाबा वसुदेव जी से मिलना नहीं चाहते थे। सुखदेव जी महाराज से धर्म सम्राट परीक्षित जी ने पूछा कि हे भगवान, जब वसुदेव जी नंद बाबा से मिलना चाहते थे तो नंद बाबा क्यों नहीं मिलना चाहते थे? तब सुखदेव जी कहते कि हे धर्म सम्राट परीक्षित, नंद बाबा सोच रहे थे कि जिन वसुदेव जी के जीवन में 6 पुत्र मारे गए हों, उसे पिता को मैं अपने एक पुत्र जन्म की कैसे बधाई दूं, उस दुखी पिता को। लेकिन नंद बाबा नहीं मिलना चाहते थे कि वसुदेव जी स्वतः आ गए। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी जानते हैं कि हे नंदलाल जी, तेरे यहाँ पर जो लाला है वो मेरा ही बेटा है। वसुदेव जी मिले, नंद बाबा को हृदय से लगाया। वसुदेव जी ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा हे नंदलाल जी, आप मथुरा में अधिक देर तक न ठहरे। क्यों? क्योंकि हमें ब्रज में कुछ अपशकुन होने की शंका जो है मेरे मन में आ रही है। तो आप यहाँ से ब्रज की ओर कूच करें। नंद बाबा ने तुरंत श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान किया। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशिनं कपीक्षमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम। हे अंजनी नंदन भगवान, जैसे आपने जगत की माँ वैदेही का पता लगा करके राम जी को संतुष्ट किया, उसी प्रकार से आप महाबली हैं। सो आप हमारे ब्रज की रक्षा करियो, हमारे लाला की रक्षा करियो। मन ही मन हनुमान जी महाराज का नंद बाबा ध्यान करते, यहाँ कंस उदास बैठा है। उसी समय कंस के से मिलने के लिए पूतना जी आ गई।
भैया आप उदास हैं? हाँ बहना। क्यों भैया? आपके मुखमंडल पर तेज नहीं है, आप श्रीहीन हैं। भैया क्यों दुखी हैं? बोले बहन तुम्हें पता ना है। बोले भैया हमें तो कुछ पता ना है। बोले आज से 1 माह पहले देवकी की उस कन्या ने मुझसे कहा था कि अरे मूर्खे तू मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया। सो बहन उस दिन से आंखों में नींद ना आए, पेट में भूख ना आए। पूतना कहती भैया तुम चिंता ना करो, भैया जब तक तुम्हारी बहन जीवित है तुम्हें चिंता नहीं करना। भैया मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं ब्रज के 3 माह तक के बालकों को ढूंढ करके मार दूंगी। उसमें तेरा वो शत्रु भी छिपा होगा, सो स्वतः मर जाएगा। कंस ने कहा बहन हमें तुमसे यही अपेक्षा थी। यहाँ कंस को प्रणाम करके पूतना चली कि मैंने भैया को वचन दिया, अब मैं नंद महल में कैसे जाऊं? क्यों? क्योंकि मैं तो निशाचरी हूँ, इस रूप से तो मैं नंद महल की ओर नहीं जा सकती। तो तुरंत उसने श्रृंगार किया। मेरी भाई बहन आज वो गोपी बन रही है, ठाकुर जी से मिलने जा रही है। उसने दिव्य सुंदर श्रृंगार किया। बोली कंसेनी प्रतिहिता भूरा पूतना बाले घातिनी। आज उसने प्रतिज्ञा की कि मैं बालकों को मारूंगी ढूंढ करके। ठाकुर जी ने कहा अरे देवी जब तक मैं इस धरा पर प्रकट नहीं था सो तुम निशाचरी मारते रहे भक्तों को, लेकिन अब तुम मेरी ओर चले आओ। सो भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा आकर्षण द्वारा अपनी ओर पूतना का मन खींचा कि देवी मेरी होते हुए तुम किसी माँ के बेटों को नहीं मारोगी, मेरी ओर चली आओ। सो उसने ध्यान किया नंद महल का कि पहले मैं नंद की लाला के दर्शन करूंगी और उसे मारूंगी। मेरी भाई बहन आज वह सुंदर स्वरूप धारण करती है। कैसा श्रृंगार है? सुखदेव जी कहते हे धर्म सम्राट परीक्षित, आज पूतना मौसी गोपी का रूप धारण करती है। भूली ताम की से बंधा पेटी से मालिका बृहन्नितम मन कृच्छ मध्य मामा सुबासे संकंपित कर्ण भूषणम। मेरी भाई बहन आज पूतना कौन है? निशाचरी। कभी स्नान नहीं करती थी, उसकी जो है बड़ी बड़ी जटाएं थी, लेकिन आज वो ठाकुर जी से मिलने के लिए स्नान करती है। बोली ताम के से बंधा, जटाएं थी जो छिटकी रहती थी आज उनको बांध रही है। बोले ताम के से बंधा पीति से माले कहा, सुंदर दिव्य दिव्य मालाओं को धारण करती है। महाराज जी सुंदर श्रृंगार कर रही है और सुंदर श्रृंगार करके आज वो ब्रज की ओर जा रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भाई बहन दिव्य सुंदर श्रृंगार करके वो ब्रज की ओर चली। सुखदेव जी कहते हे धर्म सम्राट परीक्षित, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बालकों को मारने वाला कोई ग्रह, कोई उल्का पिंड आकाश से टूट गया हो।
कमले विबोधितां बालकिमारिकाग्रहं चराचरात्मा निमीलिते क्षणः। एक ग्रह होता है, जब वो बालकों पर आक्रमण करता है तो बालकों को लाल और पीले महाराज दाग प्रकट हो जाते हैं, उसे बुध नाम का ग्रह कहते हैं। तो आज यह पूतना महाराज